हम लोग शॉर्ट सैंड को देखते हैं जो आर्मर बॉय के पास आ गई होती है और पीछे एक नन खड़ी होती है और वो कहती है वो बहुत बुरी तरह से घायल है। अब उसकी मदद औषधियाँ भी नहीं कर सकती हैं। शॉर्ट सैंड कहती है तुम ये बताओ कि तुम इतनी बुरी तरह से घायल कैसे हो गए और जो तुम्हारे साथ बाकी लोग गए थे उनका क्या हुआ। आर्मर बॉय कहता है जब हम लोग जंगल में घुसे थे तब हमें हीरो क्लास के गॉब्लिन मिल गए थे और उन्हीं ने हम सबको इतना मारा है। मैं आपसे विनती करता हूँ मेरे बाकी साथियों को बचा लीजिए। शॉर्ट सैंड आर्मर बॉय मरते मरते भी कहता है बस आप सावधान रहना। फिर आर्मर बॉय निकल लेता है। हम एक लड़की को देखते हैं जिसने टोपी पहन रखी होती है और वो लड़की कहती है आज तक किसी गॉब्लिन ने ऐसा किसी के साथ किया ही नहीं था। ये दूसरा आर्मर बॉय घूमता है और वहाँ से जाते हुए कहता है तो क्या हुआ, वो हीरो क्लास के हैं, वो साले घटिया गॉब्लिन, मैं उन्हें जान से मार दूंगा। लेकिन शॉर्ट सैंड उस आर्मर बॉय को रोक देती है और कहती है जहाँ हो वहीं रुक जाओ। तुझे पता है ना कि हमारे ऊपर दुनिया भर के ड्रैगन हमला कर रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ से चले गए तो ये जगह बर्बाद हो जाएगी और तो और गॉब्लिन भी हम पर घात लगाकर हमला कर सकते हैं। इतने सारे ड्रैगन्स को मैं अकेले नहीं संभाल सकती हूँ। और शॉर्ट सैंड फिर चिल्लाकर कहती है ब्राइट टाउन की रक्षा के लिए सबसे ज़्यादा बंदों को भेजो। जब समय आ जाएगा तो मैं उन गॉब्लिन्स और इन ड्रैगन्स को अपने हाथों से ही जान से ख़त्म करूंगी। आर्मर बॉय कहता है लेकिन सिल्वर ब्लेड टीम के लोग। जादूगरनी कहती है क्या तुझे लगता है कि उनके बचने की भी कोई संभावना बची होगी या नहीं। यहाँ पर एक बंदा आता है और कहता है मास्टर तलवार संत, उन लोगों के बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाई इसका नाम तो वैसे बहुत लंबा चौड़ा है लेकिन मैं इसे काना बुलाऊंगा। काना कहता है जो लोग घमंडी होते हैं वो सबसे पहले मरते हैं, इसीलिए सिल्वर ब्लेड टीम आजकल ज़्यादा ही घमंडी हो गई थी, इसीलिए वो पहले ही निपट गई। काना कहता है बस तुम्हें एक काम करना है, मुझे बचाना है और मैं गॉब्लिन्स को ख़त्म कर दूंगा। शॉर्ट सैंड कहती है जो जंगल में गई थी वो टीम पूरी की पूरी ख़त्म हो चुकी है और तू कह रहा है कि तू अकेले जाएगा। काना अपनी टोपी हटाता है और कहता है मैं पहले ही 4 बार टाइटन युद्ध हाउस से बचकर आ चुका हूँ। काना अपना मास्क भी हटाता है और हम देखते हैं इसका आधा चेहरा जला हुआ होता है। हम लोग गॉब्लिन ब्लीच को देखते हैं, फिर लिंटियान को देखते हैं जो अपने सिस्टम में कुछ चेक कर रहा होता है। सिस्टम कहता है सिमुलेशन पैनल अब लोड हो रहा है। वर्तमान परिदृश्य, मानव जाति के खिलाफ बचाव करें। आपने सफलतापूर्वक गोब्लिन और ड्रैगन को जीत की ओर अग्रसर किया और एक नायक श्रेणी कबीले का निर्माण किया। आपने बेईमान लोगों को नष्ट किया और अपना अधिकार स्थापित किया। आपको गोब्लिन और ड्रैगन दोनों से अधिक सम्मान मिला। हालांकि तलवार संत के आदेश के तहत कासिमोव उर्फ ग्रिम रीपा आपके कबीले में घुस आया और कई लोगों को मार डाला। हालांकि आपने उसे अंततः रोक लिया, लेकिन आपके कबीले को भारी नुकसान उठाना पड़ा। लिंटियान कहता है तो अच्छा ये आदमी है जो एक सेना को हराने की दम रखता है। ये यार कितना भोला आदमी है। लेकिन क्या एक आदमी सचमुच में एक मेरे पूरे कबीले को इतना नुकसान पहुंचा भी सकता है। लिंटियान मन में कहता है अगर वो हमला करेगा तो क्यों ना उससे पहले मैं ही हमला कर दूं, जिससे कि हमारे कबीले का नुकसान कम से कम होगा। सिस्टम कहता है निष्कर्ष, कासिमोव के खिलाफ मौत तक लड़ाई। भगवान आपके साथ रहें। रेटिंग 20 अंक, अधिकतम 100 अंक। पुरस्कार 20 LP। सिमुलेशन पूर्ण। समय अवधि शेष 3 दिन। लिंटियान मन में कहता है ऐसा लगता है कि ये आदमी कोई मामूली आदमी नहीं है। हमला करने से पहले मुझे ये पता लगाना होगा कि ये आदमी है कौन। लॉर्डर जोर जोर से हंसने लग जाता है और कहता है अंततः कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ आ रहा है जो जानता है कि उसे करना क्या है। तुम बस खाली मांस के लोथड़े हो और कुछ भी नहीं। वो तुम जैसों को तो ऐसे ही फाड़ कर रख देगा क्योंकि उसने टाइटल रैंक के मॉन्स्टरों से भी लड़ाई लड़ी है। लिंटियान लॉर्डर के पास आता है और कहता है ऐसा लगता है कि तू इस आदमी पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहा है। टाइटन योद्धा, मैंने सही कहा ना। लिंटियान कहता है ये एक ऐसे लोग हैं जिनमें जीन की फेरबदल की गई है
वो भी हमारे दुश्मन देशों के साथ। और ये अपने नंगे हाथों से ही रैंक 5 के जानवरों को अपने हाथों से ही बीच में से फाड़ सकते हैं। लॉर्डर हंसता है और कहता है, अब तो यहाँ तेरा सारा राज्य खत्म होने वाला है। अब सब कुछ खत्म है तेरे लिए। लिंटियन कहता है, ऐसा लगता है कि कासिमो को आखिरकार कुछ मिल ही गया। लॉर्डर कहता है, बस तू अब इंतजार कर कि वो तेरे को कैसे आकर तोड़ता है। डेंटियन मन में कहता है, ऐसा लगता है कि सावधान रहना ही सबसे अच्छा तरीका है। मुझे किसी को भेजना होगा, वो भी जानकारी जुटाने के लिए। हम काढ़े को देखते हैं जो जंगल में आ गया होता है। काढ़ा कहता है, इस जंगल में एक भी जानवर दिखाई नहीं दे रहा है। ये तो बहुत असामान्य बात है यार। काढ़ा फाइट वाली जगह पर पहुंच जाता है। हाँ कहता है, तो अच्छा, यहाँ फाइट करी थी सिल्वर ब्लेड टीम ने। ये बहुत डरावनी बात है कि खून अभी भी ताज़ा है। मैं सोच रहा हूँ कि इस समय मैं आनंद ले भी पाऊँगा। किसी लड़की की जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो कहती है, क्या कोई मुझे बचा सकता है? काढ़ा अपनी आंखें इधर उधर घुमाता है और कहता है, ये आवाज़ आ कहाँ से रही है? फिर काढ़ा पूरी फुल तेजी में अपना घोड़ा भगा रहा होता है। एफ्रिया को देखते हैं जो एक पेड़ से टिककर बैठी होती है और काढ़ा उसके पास पहुंच जाता है। काढ़ा अपना घोड़े को रोकता है और एफ्रिया से कहता है, क्या तुम ही थी जिसने भी चीख मारी थी? हम एफ्रिया को देखते हैं जो कांप रही होती है। काढ़ा जैसे ही एफ्रिया को देखता है वैसे ही शौक में चला जाता है। एफ्रिया अपने बाल ठीक ठीक करती है और अपनी अदाएं दिखाती है और कहती है, मुझे बचाओ, प्लीज़ मेरी मदद करो। एफ्रिया फिर काढ़े के पास आती है और काढ़ा कहता है, तो तुम अभी भी जिंदा हो? एफ्रिया झूठे मूठे आंसू बहाकर कहती है, मैं गॉब्लिन की जनजाति से बचकर भाग आई हूँ और लॉर्डर मर चुका है। काढ़ा एफ्रिया से कहता है, अगर ऐसी बात है तो मुझे जल्दी बताओ कि उस गॉब्लिन की कबीला है कहाँ? एफ्रिया सामने की तरफ इशारा करती है और कहती है, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, बस थोड़ी दूर चल के ही उनका विलेज पड़ जाएगा और वो लोग बहुत ज़्यादा डरावने हैं। हम काढ़े को देखते हैं जो फुल तेज़ी में वहाँ से भाग गया होता है और एफ्रिया उसके पीछे पीछे भाग रही होती है और कहती है, प्लीज़ मुझे सुरक्षित जगह पर तो छोड़ दो। काढ़ा कहता है, जिस रास्ते से मैं आया हूँ उसी रास्ते से तुम वापस चली जाओ और मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना, क्योंकि मुझे अभी बहुत कुछ करना है। फिर सिस्टम कहता है, वर्ग सोलो नाइट क्लास स्किल। अकेले काम करते समय आपको 30% एलिमेंटल बफ मिल सकता है। आपके द्वारा मारे गए हर दुश्मन के लिए आपको 20% बफ मिलता है। स्टैकिंग की कोई सीमा नहीं है। लड़ाई के अंत तक प्रभाव कम होता है। काढ़ा मन में कहता है, लॉर्डर मर चुका है, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। कोई भी मुझे नाइट सोलो अपने इस पावर को इस्तेमाल करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर मैं उन लोगों पर पहले हमला कर दूं और उन्हें बर्फ़ में जमा कर मार दूं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो क्या हुआ अगर वो हीरो लेवल के हैं? एकदम से ही काढ़े का घोड़ा लड़खड़ाकर गिर जाता है और काढ़ा घोड़े पे से उतरकर आगे की तरफ कलामुंडी खाकर खड़ा हो जाता है। जिसने उस घोड़े को गिराया था वो कोई और नहीं इफ्रिया थी और इफ्रिया इस काढ़े के पास ही आ रही होती है, वो भी अपना वेपन लेकर। और ये काढ़ा कहता है, इफ्रिया तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमसे कहा था मैंने उसी रास्ते से वापस चली जाओ, तो तुम गई क्यों नहीं? इफ्रिया अपने एक मैजिक स्पेल का यूज़ करती है और इस पे एक हमला करती है। अपने सीने पर हाथ रख लेता है और इफ्रिया से चिल्ला कर कहता है, इफ्रिया ये तू कर क्या रही है? इफ्रिया अपने शरीर से गोल्डन एनर्जी रिलीज कर रही होती है और कहती है, मेरे मास्टर ने मुझे कहा है कि मैं तुम्हें जान से ख़त्म कर दूं। इफ्रिया काढ़े पर एक और हमला करती है, वो भी इस बार बहुत डेंजर होता है। काढ़ा लेकिन फिर भी इस बार बच जाता है, अपनी डार्क पावर का यूज़ कर रहा होता है। काढ़ा इफ्रिया के बालों को पकड़ता है और कहता है, तू हरामखोर, तूने मुझ पर हमला करने की कोशिश की भी कैसे? काढ़ा इफ्रिया के कंधे को चाटता है और कहता है, अगर ऐसी बात है तो ले, अब मैं भी पीछे नहीं हटने वाला। क्या तू ऐसा सोचती है कि मेरे को सिर्फ राक्षसी ही को मारना अच्छा लगता है? तू ये गलत सोचती है, मेरे को इंसानों को भी काटना अच्छा लगता है। मैं तेरी खाल उतार कर उसमें भूसा ना भर दिया
तो मेरा नाम भी काड़ा नहीं। काड़ा इफ्रिया के गर्दन पर तलवार रखता है और कहता है, ये मेरे लिए अच्छा मौका है, इसे काट कर मैं अपना बफ बढ़ा सकता हूँ। लेकिन एक सेकंड में ही कांडे के हाथ से उसकी तलवार गायब हो जाती है। लिंतियान कांडे के पीछे आ जाता है और कांडे की तलवार लिंतियान के हाथों में होती है। लिंतियान कहता है, तेरी क्लास और कौशल और तेरी पावर से निपटना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है रे। हम इफ्रिया को देखते हैं जो लिंतियान को देखकर खुश हो जाती है। फिर सिस्टम कहता है, उपकरण ब्लैक स्टील तलवार कौशल, मौत की कटाई, उच्च आक्रमण गति, एडीई प्रभाव में वृद्धि, गंभीर क्षति 90% तक। लिंतियान कहता है, अगर तू ऐसे ही लोगों को मारता रहता, काटता रहता और अपना बफ बढ़ाता रहता तो इससे मेरी जनजाति को खतरा हो सकता था। काना गुस्सा हो जाता है और मन में कहता है, इसकी साले की हिम्मत कैसे हुई, ये छोटी सी जाति का गॉब्लिन ये मेरी तलवार कैसे चुरा सकता है। हम इफ्रिया को देखते हैं जो लिंतियान की तरफ भागती हुई जा रही होती है और काना कहता है, तो अच्छा ये बात थी, तूने उसको मेरे ऊपर हमला करने के लिए भेजा था। इफ्रिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू गोब्लिनों की गुलाम बन जाए, मैं तुझे यहाँ जान से ख़त्म कर दूंगा। हम इफ्रिया को देखते हैं जो लिंतियाना के कदमों में जाकर बैठ गई होती है और लिंतियान उसका सर सहला रहा होता है और कहता है, तो क्या हुआ, वो एक बहुत अच्छी इंसान है। लिंतियान सीरियस हो जाता है और कहता है, हालांकि तूने मुझे निराश कर दिया है यार, मैंने तो सोचा था कि तू बहुत ताकतवर होगा। मैं तुझे देखकर ये बता सकता हूँ कि तुझे बस खून खून और कत्ल और मार काट करना अच्छा लगता है। काना अपनी एनर्जी बाहर की तरफ रिलीज कर रहा होता है और कहता है, देख, मुझे नहीं पता कि तूने इतनी सारी जानकारी कहाँ से ली है या इकट्ठी की है जो तुझे मेरे बारे में इतना सब कुछ पता है, लेकिन अब तेरा बचना तो बहुत मुश्किल है यार। काना हंसता है और कहता है, ना तो मुझे मेरे हथियार की ज़रूरत है और ना ही मुझे मेरी पावर की, मैं तो तुझे अपने हाथों से ही मसल कर मार सकता हूँ। और फिर लिंतियान को मारने के लिए बहुत तेज भागता हुआ लिंतियान की तरफ जा रहा होता है। एकदम से ही पता नहीं कहाँ से अगल बगल में गोब्लिन और पीछे ड्रैगन आके खड़ा हो जाता है। लिंतियान हंसता है और कहता है, चला जा, फिर देखते हैं कि तू और मैं, हम दोनों में से सबसे पहले नर्क में जाता कौन है। ड्रैगन फिर अपने फायर बीम से हमला कर देती है और कांडे को जलाकर राख कर देती है